चलिए, तो मैंने आपको पिछले अपने राइटअप में बताया कि ऐसा डबल टॉप बन रहा है, और मैंने नहीं बताया, इनफैक्ट दिख रहा है, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन द मंथली चार्ट। तो पहले तो जरा बैकड्रॉप आपको बैकग्राउंड में बता दूं, पहला कि यहाँ पर अभी बिटवीन जो सितंबर अक्टूबर का पीरियड है, जो हाई पॉइंट इसने बनाया था, जो कि लगभग अगर आप देखेंगे तो ये है ना, क्या हाई था, आई थिंक 26,200 के आसपास का ये हाई है। ये देखिए, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। या तो एक हाई इसने सितंबर के एंड में अक्टूबर के पास बनाया। दिस इज द सेकेंड हाई इट इज मेकिंग। तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मार्केट गिर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या है। पहले हिस्टोरिकल एविडेंसेस मैं आपको प्लॉट कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें एक मैं आपको चीज़ ब्रेकआउट रेट की कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अच्छी न्यूज़ आ जाए और मार्केट ब्रेकआउट हो जाए तो वो कैसे होगा, है ना, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इधर लाने की कोशिश करता हूँ। इस पीरियड में देखिए हुआ क्या, बिटवीन 2008-7 में जो इसने पीक बनाया यहाँ पे, वो लगभग जो है 2011 में ब्रेकआउट देता है, और थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर ये गिरता है, जो कि लगभग 2011 से 12 का पीरियड है। सो ब्रेकआउट है, और अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप इसको कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो आप पाएंगे, ऐसा लगता है शायद, है ना, ऐसा लगेगा शायद, ये देखिए दिस इज, हाँ, तो ये सेम लेवल से मोर और लेस इट टचेस। 2007 के नवंबर से दैट वाज द पीक। उसके बाद जो है लीमन लीमन क्राइसिस या फाइनेंशियल रिसेशन 2008 का आया। 2010 में इसने पीक बनाने की स्टैब्लिश करने की कोशिश की, और फिर ये गिर जाता है, और ये लगभग जो है 25% का एक नंबर है। इससे पुराना जो एविडेंस हमारे पास है डबल माउंटेन की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2000 1999 2001 का पीरियड है, लेकिन वो लंबा है थोड़ा सा, डबल माउंटेन का पैटर्न या ट्रिपल माउंटेन। ये देखिए, ये 94 से चलता है, और इसको यहाँ पर ये ब्रीच कर जाता है थोड़े, क्योंकि आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉपर खींचेंगे तो उसको ब्रीच कर जाता है, बट फेल हो जाता है, और फेल होकर वापस आ जाता है, और फिर लंबा फॉल है, काफ़ी बड़ा फॉल है। और इसके पीछे रीज़न है जो आपने 2000 का जो आईटी बस्ट देखा। तो एविडेंसेस हैं कि अगर डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनते हैं तो मार्केट उसके बाद गिर सकता है। मान लीजिए कि मैं एक थ्योरी पे वर्क कर रहा हूँ कि मार्केट नहीं गिरता है ना, और ये ध्यान रखिए कि ये एक रिसर्च पर्पस के लिए है, आपकी अपनी थॉट इवॉल्व होनी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में कॉपी पेस्ट करने से फ़ायदा नहीं होता है, इन्फ्लुएंस करने से इन फ़ायदा नहीं होता है लोगों का, और ना ही इन्फ्लुएंस्ड होने से फ़ायदा होता है, क्योंकि मार्केट इज़ अबाउट प्राइस डिस्कवरी। जो सबसे प्राइस सही ढूंढेगा उसके ही पैसे बनेंगे। तो अगर मुझे लगता है कि ये एसेट मिल रहा है, ये एसेट क्लास है, अगर मैं ये खरीदूंगा और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, तो दैट्स माय प्राइस डिस्कवरी। मैंने वो प्राइस डिस्कवर किया है और उस पर रिस्क लिया है, और अगर जाता है तो पैसे बन सकते हैं। अगर मेरी प्राइस डिस्कवरी गलत है, अब वो टेक्निकल एनालिसिस से आ सकती है, फंडामेंटल एनालिसिस से आ सकती है, रिस्क लेने से आ सकती है, किसी इंफॉर्मेशन से आ सकती है, कुछ एनालिसिस से आ सकती है, तो शायद ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं लॉस बना सकता हूँ। बट मार्केट्स इज ऑल अबाउट प्राइस डिस्कवरी एंड रिस्क। लोगों की सुनी सुनाई बातों से बनता नहीं, इसलिए आप मेरी बातों पर वैसे विश्वास न करें, आप अपना रिसर्च करें। एंड इफ यू थिंक दैट योर रिसर्च हैज़ एन इम्पैक्ट इन इट, हैज़ वेट इन इट, हैज़ ग्रेविटी इन इट, तो वही अपने रिसर्च पे बिलीव कीजिए। अदरवाइज अपने रिसर्च को भी खारिज कर दीजिए, यानी कि रिजेक्ट कर दीजिए। तो एक थ्योरी ऐसी जो मैंने बनाई कि शायद मंथली टाइम फ्रेम पे ये बने ऐसा डबल माउंटेन, तो ये ठीक नहीं लगता। लेकिन मार्केट मेरे या आपके कहने से नहीं है, अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो कैसे पकड़ें इस हाई लेवल पे ब्रेकआउट, क्योंकि कई बार आपने देखा यहाँ भी इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ भी ब्रेकआउट दिया है, यहाँ भी इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट का सिलसिला निफ्टी पे चलता रहा। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है, इनमें से जीएसटी की सेल्स जो कि आज आपने पढ़ा होगा, 4 अक्टूबर है आज, और आपने पढ़ा होगा कि सबसे अधिक सेल्स हुए हैं। जीएसटी का आंकड़ा आ रहा है, लोग सेक्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा नंबर है। या फिर ट्रंप मान जाए, या फिर इसराइल और गाजा में पीस हो जाए, और उसमें भारत अहम रोल निभाए, या फिर रशिया में वॉर खत्म हो जाए, इनमें से कोई भी एक फैक्टर आएगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो आज हम जज कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इफ इट ब्रेक्स आउट। इस ब्रेकआउट को समझने के लिए, और रियल है या फेक, इसमें आपको एक बहुत अच्छा टूल है जिस पे आप क्लिक करेंगे
और आपको इसका टूल का नाम पता है ऑलरेडी, दिस इज MACD टूल। अगर ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ये छोटे छोटे पिंक कैंडल्स बनाकर अगर ऊपर की ओर जाकर ग्रीन कैंडल बनाता है, ऐसा है ना, ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल यहाँ बन जाए, तो इसका मतलब कि मार्केट रिवर्सल जोन में है, रिवर्सल मोड में है, और हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। ग्रीन कैंडल बनेगा, इसका मतलब नेसेसरी यही मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप इस पर विश्वास कैसे करोगे, बिकॉज हो सकता है कि ये बात नहीं सही हो। सो मैं ये बोल रहा हूँ, द थ्योरी दैट आई एम प्रपोजिंग टुडे, और पॉसिबली शायद किसी ने ये प्रपोज नहीं किया है, द थ्योरी दैट आई एम प्रपोजिंग इज दैट market breakouts should be observed or should be accompanied with or should be clubbed with MACD। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और वो है ये कैनरा बैंक का जो आप देख रहे हो, ठीक, ये मैंने कैनरा बैंक को आपको लगा दिया। इसमें इन्होंने ब्रेकआउट ट्रेड दिया है, एज यू कैन सी, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसने ब्रेकआउट किया है। और वैसे ही PSB में, PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में कुछ दिख रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, और आप देखोगे कि पहली छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है। और अगर आप MACD का रुख देखेंगे पिंक कैंडल्स का, तो धीरे धीरे सीढ़ी की तरह इसकी हाइट कम हो रही थी, छोटी सीढ़ियाँ बन रही थी, और फिर ग्रीन कैंडल बनता है। यही फेनोमेना जो है मारुति में भी देखा जाएगा, जहाँ ब्रेकआउट दिया इसने। ब्रेकआउट का रीज़न क्या है? पहला तो इन्होंने EV लॉन्च किया है, और दूसरा GST कम हुआ है छोटी गाड़ियों पर, और जिसका सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है वो आपको मारुति पे ही देखने मिलता है, क्योंकि छोटी गाड़ियों का बादशाह जो है वो है मारुति। और ये देखिए, ये ब्रेकआउट जो है 1-2 महीने पहले आता है, दिस इज द ब्रेकआउट, और यहाँ आपको एविडेंस मिलता है ग्रीन कैंडल्स, बट ग्रीन कैंडल्स तो बाद में बनते हैं, पहले पिंक कैंडल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मंथली कैंडल पे ये टाइम फ्रेम है, तो इसका मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, जो भी एसेट क्लास आप देख रहे हो। और मुझे लगता है कि सो ब्रेकआउट ट्रेड प्लस, तो इसको BO बोलते हैं, है ना, और एक नया टर्म इंक्लूड करते हैं, इजाद करते हैं, BO MACD है, तो इसको हम लोग बोलेंगे BO MACD, है ना। या फिर अगर हमें बहुत मुश्किल हो रही है इसको बोलने में, प्रोनाउंस करने में, तो आइए इसको बोमा बोलते हैं, है ना। ब्रेकआउट ट्रेड प्लस MACD, ये हिंदुस्तान में इजाद की हुई खुद की एक टर्मिनोलॉजी है, बोमा। और बोमा मतलब ब्रेकआउट, MACD भी मूविंग एवरेज है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस तो बाद में आप देखते हो, तो बोमा यानी कि ब्रेकआउट मूविंग एवरेज। तो इस पे ये थ्योरी बिल्ड कीजिए। तो मैंने आपको मारुति का एग्जांपल दिखाया, कैनरा बैंक का आपने देखा, MACD विथ विथ ब्रेकआउट विल गिव यू मोर सेंस। बट ध्यान रखिए कि मैं एक बड़े लंबे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, छोटे इस पे नहीं देख रहा। तो सट्टेबाजी का जो टाइम फ्रेम है वो नहीं देख रहा मैं, और मैं बहुत स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। मंथली टाइम फ्रेम एक स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि डेली पे देखूं या वीकली पे देखूं या मंथली पे देखूं। तो अगर आप लंबे टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप रिस्की ट्रेड्स ले रहे हैं, दोनों लंबे टर्म के लिए कर रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चरली देखेंगे कि भाई कैसा लग रहा है। अगर मैं रिस्की ट्रेड्स ले रहा हूँ, तो मैं जो सबसे लंबा टाइम फ्रेम है ना, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे रहा है, इतना चल गया स्टॉक, उसके बाद भी ऊपर जा रहा है। ये आप देखिए, ये स्टॉक जो है ना, यहाँ से यहाँ काफ़ी लंबा चल चुका है, और इसके बाद फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये रिस्की ट्रेड भी हो सकता है, ठीक। तो अगर मैं रिस्की ट्रेड कर रहा हूँ, अगेन मैं बोमा पे फोकस करूंगा, यानी कि ब्रेकआउट प्लस MACD, क्योंकि मुझे मुझे मार्केट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जा रहा। ऐसे आप स्टॉक्स जो है आप ढूंढ सकते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे ये लग रहा है कि हमें इस पे एक इंडिकेटर बना देना चाहिए। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे आप एक ट्रेड बना दें, स्क्रीनर बना दें, बोमा, और वो फिर हम आपको अपने वर्कशॉप में डिटेल में यूज़ करना बताएंगे, और वो आप हमसे, वो इंडिकेटर आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं, स्क्रीनर। सो वंस दिस इज़ रेडी, पॉसिबली विल लेट यू नो, बट वॉच दिस आउट, एंड दिस इज़ नॉट टू इन्फ्लुएंस। आपको खुद से रिसर्च करना है। जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको एजुकेशन के नाम पे स्टॉक्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें, अपना रिसर्च करें, क्योंकि ये सारा रिसर्च फेल हो सकता है। इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी आपको डिफाइन करती है कि आपने कितना रिस्क लिया है। अगर आप इमोशनल होकर इन सब को सुनते हैं, तो हो सकता है कि आपने 100% रिस्क लिया है। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है 0% इमोशन,
सो फोकस ऑन प्रोबेबिलिटी, इसमें हमेशा एक संभावना है, तो आपको ये नोटिस करना होगा कि पिछली बार ब्रेकआउट कितनी बार फेल हुआ, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अगर आप ये मेजर कर पाते हैं पीछे जाकर कि कितनी बार ये जो है इंस्टेंस में ब्रेकआउट नहीं दे पाता, अगर वो आप मेजर कर पाते हैं तो उसको आप उससे आप सावधान हो जाएंगे, है ना। तो वो डेटा है, तो हिस्टोरिकल आप डेटा देख रहे हैं, फ्यूचर प्रेजेंट का डेटा देखकर आप डिसाइड करते हैं तो मुझे लगता है कि सक्सेस मिलने में आपको तकलीफ होगी। लेकिन आप हिस्टोरिकल डेटा देखकर अगर आप ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी अगर मेजर करते हैं, जो हम आपको मेजर करके अगले वीडियो में बताएंगे। सो कीप कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, वी विल वॉच दिस, वी विल शो यू हाउ टू मेजर ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी, और उसका क्या हमारे पास डेटा आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा।